जे तू ना फड़दा। Guruji was planning that I had to have my baby, Manu. मेरी नानी ने पहले ही बोल दिया था कि तेरे को शिव जी भगवान जी की ब्लेसिंग है, तेरा मुंडा होएगा। मेरे दिमाग में ये था कि जब भी किसी को सांप के सपने आते हैं उनका बेटा होता है। That was in my mind. I didn't know कि I was being blessed कि मेरा बेटा है। गुरु जी ने इसलिए प्लान किया था कि उनको पता था कि मेरे को my बेटा is going to be my support in my life in the long run. Sanjeev came back to US. I was pregnant. He had to buy a house when he came back. So I delivered Manu in India. Manu was 2 months and 22 days old. Mark this thing. This is not coincidence. 2 months and 22 days old. Sanjeev ने Manu को नहीं उठाया था. He had missed holding his baby for 2 months and 22 days old. We came here. Sanjeev helped Manu. He was happy. We had a very happy life going on. I did the best. गुरुजी ने मेरे को जिंदगी की कोई खुशियां ऐसी नहीं थी कि नहीं दी थी. Sanjeev has spoiled me. I did the best. I did anything and everything in my life. I traveled all over US. Every weekend we used to be out. क्योंकि उनको पता था मेरी लाइफ आगे क्या होने वाली है. I got pregnant with my daughter in 93 and doctors had told me to abort the baby because I had never had measles vaccination. So I said मुझे सांपों के सपने नहीं आ रहे हैं. So I guess मेरी बेटी होगी और मुझे बेटी चाहिए थी. संगत जी कहते हैं कि कभी मांगो नहीं मानो. एंड दिस इज सच अ बिग एग्जाम्पल क्योंकि मैंने उस टाइम माता रानी को माना करती थी और मैं माता रानी को मत्था टेकती थी. मैं मनु से भी मत्था टेकवाती थी कि माता रानी मुझे बेटी दे दे, कुछ भी कर ले लेकिन मुझे बेटी ही चाहिए. मनु से कहती थी मुझे बहना चाहिए. मैं रोज मत्था टेकती थी. मैंने कहा मेरे को कंजक चाहिए, आप जो भी कर लो. मुझे दी बेटी. उन्होंने पूरी मेरी जो मैंने मांगा थी, लेकिन आई लर्न माई लेसन द हार्ड वे. मांगते नहीं है. शी वॉज born in 94 April. But before even that happened, I'll tell you कि how Guruji had visited me. I didn't know who Guruji is at that time. I was pregnant. Sanjeev's mom had passed away. संजीव को भी उनकी माम ने बहुत मांग के लिया था. 8-9 साल के बाद पैदा हुए थे संजीव. और कहते हैं ना, आई थिंक मैंने किसी व्याख्या में भी सुना था कि माँ बाप, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जिनकी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों के साथ होती है. जब तक वो होते हैं अपने बच्चों का दुख नहीं देखते. एंड आई थिंक दिस हैपेंड विद संजीव. हिज मैम पास्ड अवे इन 94 जनवरी में. आई वाज प्रेग्नेंट विद श्रेया एंड श्रेया बहुत नीचे आ गई थी, तो डॉक्टर्स हैड टोल्ड मी आई कैन नॉट ट्रैवल. सो आई वाज अलोन ओवर हियर विद मनु. संजीव हैड गॉन टू इंडिया. संजीव इंडिया गए थे तो मैं यहाँ पे रात को सोती थी. एंड रात को मिडल ऑफ द नाइट आई वुड वेक अप. मेरे को बहुत डर लगता था. आई वाज लाइक सो स्केयर्ड. हीटिंग चलती थी और समथिंग, और अकेली पहली बार घर में अकेली रह रही थी, तो आई वाज लाइक स्केयर्ड एंड आई वाज प्रेग्नेंट. तो रात को मैं बेड सोती थी, जब लाइट्स ऑन करके सोती थी पूरे घर की, क्योंकि मुझे डर लगता था कोई घर में आएगा तो मुझे पता चलना चाहिए कि कौन आ रहा है. एट नाइट आई वुड वेक अप, अपना सिर पीछे करके मुझे लगता था मेरे सिर के ऊपर कोई खड़ा हुआ है. एंड संगत जी विश्वास करो, आई एम नॉट लाइंग, आई वुड सी उस टाइम पे मुझे लगता था कि माई मदर इन लॉ इज देयर बिकॉज शी यूज्ड टू लव मी अ लॉट. मुझे क्योंकि मॉम हैड पास्ड अवे, सो मुझे लगता था कि उनको मेरी बड़ी फिक्र होती होगी. बट इट वॉज गुरु जी इन द रूप ऑफ मम्मी, येलो कपड़ों में. आई वुड सी हर वॉक आउट ऑफ द रूम, दरवाजे के बाहर. मैं उठ जाती थी डर के मारे कि somebody is there who's watching over me. कौन है ये? मम्मी आती है मेरे पास. तो मैं संजीव को फोन करके इंडिया में बोला कि ऐसे ऐसे मम्मी आती है. येलो सूट पहना होता है उन्होंने. संजीव सेठ की तरह दिमाग खराब हो गया. ये प्रेगनेंसी में ऐसे होता है कई बार, यू सी थिंग्स. आई सेड नहीं, ये रोज हो रहा है मेरे साथ. मैं रोज रात को सोती हूँ, रोज रात को somebody come stand by me, मेरे और मन्नू के सिर के पास, जैसे somebody की, जैसे किसी को फिक्र है हमारी. और मेरे सिर के ऊपर जैसे मैं आंखें खोल के डर के मारे देखती थी, और दैट पर्सन वुड वॉक अवे आउट ऑफ माय रूम. आई वुड सी द पर्सन वॉकिंग. मैं बहुत रोती थी. 2 हफ्ते तक ये होता रहा. संजीव ने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया कि मेरे को उठा के मेरे को अपने घर ले जाओ, क्योंकि अनु चीजें देख रही है, शी इज प्रेग्नेंट, रोती जा रही है, शी माइट हैव अ मिसकैरेज, सो इसको ले जाओ इसको. उनके घर भी गई, यही होता था. वो मुझे कहते थे तू हमारे घर में रहेगी, यहाँ पे कोई नहीं आएगा. उनको लगता था मेरे दिल का वहम है. बट संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी को मेरी जिंदगी में मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी कौन है तब. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 94. सो ही वाज देयर एट दैट टाइम आल्सो. ही वाज लुकिंग आउट फॉर मी. एंड देन उसके बाद I told you कि मनु was 2 months and 22 days old when संजीव ने जब मनु को पहली बार उठाया था.
In 94 when Sanjeev's mom passed away, संजीव की सारी blessings मम्मी के साथ चली गई. I guess again भगवान की यही planning थी कि उनकी मॉम ना देख सके अपने बच्चे को सफर करता हुआ. अगर वो देखती तो वो जी नहीं पाती. ये मैंने किसी व्याख्या में भी सुना हुआ है और किसी सत्संग में भी सुना हुआ है कि किसी बच्चे के हार्ट में होल था और उसके पेरेंट्स फादर जब तक थे. तो एनीवे दैट्स अनदर थिंग. 94 जुलाई 2 जुलाई में हमारा एक्सीडेंट हुआ, कार का एक्सीडेंट. We had a very tragic accident. It was we were not driving. Sanjeev was driving the whole night. We were driving to Virginia, and मैंने तो जाना भी नहीं था, but मैंने बोला चलो मैं भी चलूंगी साथ में. And Sanjeev wanted to set up something for me कि तू कुछ काम कर ले. Amway का something था, and we were going to some करने. मैं भी चलूंगी. श्रेया भी छोटी सी है, मन्नू भी है. We haven't been out for a long time, so let's go together. So I forced myself to go with him. हम लोग गए. रास्ते में पूरी रात संजीव चला रहे थे. सुबह 5:50 पे when I wake up, I could see what happened to the accident. मैं बोल रही थी वो लड़की को जो चला रही थी कि धीरे चला, but she lost control. She was driving at 85-90 miles. The van went round for a mile. 1 mile पहले Shreya was thrown out of the van. I was thrown out. It was going at 85. I was probably dead because I went into the deep tunnel. Dark tunnel के अंदर जाती जा रही थी, गई. And by the time मेरी आँख खुली, it was a bright light थी, and then I came back. बाहर जैसे मेरी आँखें खुली, संजीव की legs were hanging outside the van, and श्रेया का मुझे नहीं पता था कहाँ पे है. मन्नू, I didn't even know where he was. So it was जब मेरी आँख खुली, लोग मुझे कह रहे थे कि let's help you. My body was totally twisted. My lower body and the upper body was completely twisted. I had glasses all over my head and my face, and they were telling let's help you. They had given me some paper towels to stop, and मेरे को कुछ नहीं पता था क्या. मैं उनको कहती no, wait. Nobody, just don't touch me. Let the paramedics come. Sanjeev and Shreya were airlifted, but can you believe this thing? जब ये हमारा accident हुआ, how old was Shreya? Shreya was 2 months and 22 days old. संगत जी, आप विश्वास करोगे कि how Guruji, I would say it was Guruji only, how भगवान ने मेरी लाइफ में पहले से प्लानिंग करी हुई थी. मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ because he was meant to be. He was blessed when I was pregnant. He was, उसको ठीक था, उसको हल्का सा minor elbow हुआ था. I was thrown out. I had injuries. My daughter had traumatic head injury. Sanjeev had a C4-5. He was quadriplegic. They both were airlifted. But संगत जी कहते हैं ना कि मांगना नहीं चाहिए. मैंने मांगा था अपनी बेटी को, तो क्या हुआ? मेरे को यही बोला ना, मेरे लिए यही लिखा था कि चल अब तू कर सेवा उस लड़की की. तूने मांगा उसको. मांगते हैं, मांगते नहीं है. हमेशा भगवान से कहते हैं कि जो बच्चा तो हेल्दी दो, बट लड़का या लड़की कुछ नहीं फर्क पड़ता. बट we learn the hard way. हम human beings हैं, हमें नहीं पता होता. मांगना नहीं चाहिए कभी भी नहीं मांगना चाहिए. हमेशा मानना चाहिए. विश्वास होना चाहिए अपने भगवान पे. And then they were both airlifted, and then I was in a different hospital. Sanjeev, Shreya, everybody was scattered in different hospitals. मेरे को जो भी injuries आई थी, I didn't know what was happening with my daughter. She was on the 6th floor. I was on the 4th floor. I was on a hard board for 2 weeks. I was bleeding internally. मैं जब भी पूछती थी, थोड़ी मेरे को morphine का pump लगा हुआ था because I was in so much pain. I used to ask them, where's my husband, where's my daughter? They said they're fine. Nobody would tell me what's wrong with them. So after 2 weeks, Shreya ki doctors come, they hold my hands and they say, we have to pull out her tubes. I said, are you kidding me? Everybody had been telling me for 2 weeks कि she's fine, और अब आप मुझे बोल रहे हो कि इसकी, you have to pull out her tubes. And मैं तो किसी की जान भी नहीं ले सकती, तुम दे भी नहीं सकती, तो मैं किसी की जान कैसे ले लूँ? She's my husband's life. मैं अगर उसको, मेरे husband क्या बोलेंगे? मैंने बोला मेरे को उनसे पूछने, तो वो कहते he's not in a condition to answer. I said no, but I still have to ask him. They said no, you cannot. You have to make a decision. मेरे parents were on their way, जिनके पास passport भी नहीं था. संगत जी, 1 दिन के अंदर उनका passport बना. किस तरीके से उनको visa मिला? They were here in like 2 weeks. They were here, but I wanted them to see my baby before I pulled out her tubes. But गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था. मांगा था ना मैंने उसको, तो सेवा तो मुझे करनी थी उसकी सारी उम्र. When they came to me, they had told me she'll be blind, she'll be a vegetable,
She won't be able to talk, she won't be able to walk, she won't be able to do anything. मेरे इन-लॉज वालों को बहुत टेंशन थी, उनको मुझे नहीं पता था संजीव की क्या हालत है। तब तक उन्होंने इंडिया में ऑर्फनेज का भी इंतज़ाम कर लिया था, जो कि मुझे बाद में पता चला था। उन्होंने बोला कि इस लड़की को ऑर्फनेज में दे देते हैं इंडिया में, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड की क्या हालत है तब तक। तो आई सेड मेरी बेटी क्यों जाएगी ऑर्फनेज में, मैं उसका ध्यान रखूंगी। सो दे सेड नहीं, तू संजीव का कैसे ध्यान रखेगी? ऐसे संजीव को कुछ हुआ ही नहीं, हम दोनों मिलके उसका ध्यान रखेंगे। उनको पता था, मुझे नहीं पता था। आई रिफ्यूज्ड। ऐसे मेरी बेटी कहीं नहीं जा रही है, वो मेरे पास ही रहेगी। देन आई वाज बीइंग डिस्चार्ज, संजीव को देखने के लिए गए। संजीव को दे वोंट लेट मी सी हिम because they were waiting my parents to come, and मैं थोड़ा सा stable हो गई थी। उसके बाद they had to discharge me. When we went there, I had to make a decision on my husband. They said you cannot see him, you have to pull out his tubes. I was like, that was the worst thing, because अभी मैं अपनी बेटी का decision करने के लिए बोल रही थी। Now I had to make a decision on my husband. I said I cannot do that. So they said he will be a vegetable. Half of his lungs were dead because he got ARDS. And he'll be on a ventilator all his life. He'll be on oxygen. He won't be able to sit. He won't be able to talk. So let him go. I said, they said the same thing with my daughter. I was a little late in pulling out her tubes, but she's breathing on her own. अगर वो सांस ले सकती है, तो संजीव भी ले सकते हैं. So they said कि you will not be able to take care of 2 handicapped people. I said, this is my promise to you. I will take him home. As long as my God's with me, I will take him home. I promised. I said he has to live for my kids, for myself. मेरे बच्चों के लिए मैं इस बंदे की पूरी उम्र सेवा करूँगी। मैं उसको घर लेके जाऊँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं कहीं नहीं छोड़ूंगी उसको, नर्सिंग होम में नहीं छोड़ूंगी। I made them promise me that they will not pull out his tubes and they will not tell him what's going on with him. And then when I went and saw him, he was like 500 pounds. They had given him steroids. He was on a revolving bed. He couldn't talk. He was intubated. He had weights hanging. He had like 150 pounds, nails के साथ में सिर के पीछे weights hang किया हुआ था to stabilize his neck because he was very unstable. I was like, I think गुरुजी ने मेरे दिमाग पे पर्दा डाल दिया था. I had become totally numb कि मेरे साथ क्या हो रहा है. I went there. I saw him, and he could only blink his eyes. One blink, he has 2 blinks now. There was a board with alphabets he used to tell us. I was there for a few minutes, but I was talking to him. I said, Shreya is fine, Manu is fine, Sanjeev, don't worry, सब ठीक ठाक है. I had to lie to him. तुम घर आ जाओ, फिर घर चलेंगे, फिर we'll be fine, we'll go home. उससे पहले, before even I discharged, I'll just go back a little bit, कि my cousin had come. गुरुजी ने मेरे पास साई सच्चरिता भिजवा दी थी. And my cousin had told me कि अनु, ये तेरे लिए ही है शायद, because she didn't believe in साई सच्चरिता. वो दूसरे साईं बाबा में विश्वास करती थी. वो कहते ये तेरे लिए आई है, तो इसको पढ़. मैं दिन रात वही पढ़ती थी. I think मेरा connection वहीं से शुरू हो गया था. I started having faith कि there is साई सच्चरिता is more like light of divinity. लोगों के experiences and how Baba had done it. So I was reading that book day in day out. By the time I discharged, मैंने उसको पता नहीं पढ़ भी ली होगी कितनी बार, I don't know. And then I came out of the hospital. When I came out of his room, I was howling. I was screaming on top of my voice, and I was like, Bhagwan, just leave this man for me, for my kids. मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक फादर की जरूरत है. I will clean him. मैं पॉटी भी सफा कर लूंगी, मैं इस आदमी का सारी उम्र ध्यान रख लूंगी, लेकिन इस बंदे को छोड़ दे मेरे लिए. अगर चाहिए मेरे बच्चे ले जाओ, लेकिन leave this man. I was screaming on top of my voice. I guess गुरुजी ने मेरी सुन ली. उन्होंने पहले उनको पता ही था कि क्या करना है. I'm sorry गुरुजी, I'm sorry. And then from there our journey started. I was busy taking care of Sanjeev. I was myself on a wheelchair because I had a pelvic fracture, I had sacrum fracture, I had tailbone fracture, I had a hip fracture. So मेरी नीचे की body was totally half broken. I had a very bad collarbone fracture. Anyway, 2-3 महीने I was so busy taking care of Shreya. Shreya को भी move कर दिया था Richmond से to Charlottesville. She was in a different hospital, pediatric hospital में थी. So in between them, पापा मेरे को wheelchair पे धक्का मार के लेके आते थे. I was in my hospital clothes because मैं कपड़े तो पहन नहीं सकती थी, ना मैं पैरों में चप्पल पहन सकती थी. I was on a wheelchair. So I was on Percocet every 3 hours. But उस टाइम पे दिमाग
was totally numb कि मुझे संजीव को ठीक करना है, मुझे श्रेया को ठीक करना है, मेरा खाली फोकस उनके ऊपर था. Then doctor said, Anu, you go and see a doctor. You need to follow up too because you're in a lot of pain. You didn't follow up since your accident. संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी कैसे रिजल्ट्स बदल देते हैं. किसी इंसान को अगर घर में किसी की जरूरत होती है तो उसकी लाइफ बढ़ा देते हैं और रिजल्ट्स टोटली चेंज कर देते हैं. वही मेरे साथ भी हुआ. मैं डॉक्टर के पास गई अपना एक्सरे कराने के लिए. उन्होंने मेरा एक्सरे किया. ही केम इनसाइड and he came and checked me. He said, move your legs, move your arms, move your hands. उस टाइम पे भी मैं sling में थी, but he said, move your hands. I could move. So he said, are you sure? He put the needles and he checked the numbness. I said, yeah, I can do everything. So he went back again. He said, is this your x-ray? I said, yes. He said, if you look at these x-rays, you're supposed to be paralyzed. You shouldn't be moving your hand because you had nerve damage. You had completely broken your body into 2 pieces. I don't know how you're walking because उस टाइम मैं वॉकर पे चलना शुरू हो गई थी. So संगत जी ये है गुरु जी हमारे कि हमने मथा तो मैंने 2015 में टेका था, लेकिन वो तब भी थे मेरे साथ. उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को गाइड किया. He was with me day in day out क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास था. मैं किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ सही सच रहता पड़ती थी. हम लोग we were staying in Ronald McDonald House by the hospital because we were there for 4 months. We didn't even know हम घर वापस कब जाएंगे. मेरे घर का क्या है कुछ नहीं पता था. Anyway, तो वहाँ से जब भी फोन बजता था हॉस्पिटल से आता था, मैं तो फोन उठाती नहीं थी डर के मारे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था वो कहेंगे कि संजीव को कुछ हो गया या श्रेया को कुछ हो गया. तो मैं सिर्फ साइंस चर्चा पढ़ती थी और मैं पापा की तरफ देखती थी कि आप उठा लो फोन, लेकिन मैं नहीं उठाती थी. एवरीबडी यूज्ड टू बी क्वाइट, बट शुक्राना गुरुजी का. ही यूज्ड टू गो बैक, गो अप, गो डाउन. इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. वो 4 महीने हमारे लिए तो जैसे कि 40 साल थे. एनीवे ही हैड टू बी ट्रांसफर्ड टू फॉर द रिहैब में गए हम लोग. वहाँ पे दे हैड टू ट्रेन मी टू टेक केयर ऑफ संजीव because I had no clue how to take care of him, and it was very good rehab center. They had to train me. रात को संजीव के 2-2 घंटे बाद मुझे उठाते थे, गिविंग हिम अ सपोजिटरी, क्लीनिंग अप इन द मॉर्निंग. तो मेरे को हर 2 घंटे बाद कहते थे, अनु वेक अप, लेट्स टर्न हिम. सो मैं कहती थी 1 घंटा और सोने दो प्लीज. They said, now you have to clean him up. I said, are you kidding me? I'm not cleaning him up. And I was like, ew, it smells. I'm not going to do it. So वो कहते नहीं, ये तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, how to disinfect, how to clean, how to do, because his blood pressure goes up, he can't say anything what's happening. So it was a long story short. It was a lot of dedication, which they taught me how to teach. That was the best place to learn actually. They trained me very well. जो कि अब उसके बाद जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी, सब मुझे यही सोचते थे कि मैं डॉक्टर हूँ या नर्स हूँ, because they had trained me so well staying with the hospitals. वहीं पे संजीव का ventilator started coming out. We came back. They had to transfer us back to, because तुम अपनी state से बाहर 4 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकते. You have to go back to your home state. So we had to come back to New York, which they flew him down to New York in sheltering arms. हमें कुछ नहीं पता था. They found a place and they sent him. और उस hospital में जब हम पहुँचे, that was a prisoners nursing home, जहाँ पे सारे prisoners रहते थे. And when we came there, I was like, I said, I'm not. They airlifted me and Sanjeev came by air. छोटा सा plane होता है उनका, उसमें आए थे. And we came, when we stayed there, when we came and I said, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे वापस shelter, मुझे तो वापस Richmond ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे. So they said, नहीं, एक दिन तो रहना पड़ेगा, because मौसम बहुत खराब था. It was लोहड़ी का दिन था, या 13 January we came. So they said, no, we cannot take you back because medical, and you have to go through that. Anyway, रात को, we stayed there, and that's how our journey started over here. And it was Shreya and Papa, Mummy, they all came back to New York. That was the life. I don't know how much time do I have. Okay, so I don't think I have much time, but I can keep going with my life. Anyway, the life started like that. हमारी life चलती रही 2009 के अंदर. मुझे बहुत शौक था कि मैं संजीव को शिरडी मंदिर लेके जाऊंगी, इंडिया, जब संजीव ठीक हो जाएंगे. I think मुझे गुरुजी ने बिल्कुल नम कर दिया था. Totally, I was not thinking about anything. मुझे बस यही था, विश्वास था कि संजीव ठीक हो जाएंगे. संजीव को मैं घर लेके आई, as promised to the doctors. संजीव को वेंटिलेटर धीरे धीरे बीन कराया मैंने. हम श्रेया को संजीव के पेट पे बिठा देते थे to breathe, because his diaphragm, he was breathing only through his stomach muscles. संजीव के lung muscles चलते नहीं थे. He had a C3-4
C4 and 5 injury थी. According to that, he should have been he was supposed to be on a ventilator. But again, Guruji की blessing he came off the ventilator. He still has opening trach, but he came off the ventilator. He came home. We were fine. हमारी life चल रही थी. You know, something or the other happened. Shreya had another 3 more surgeries, she had a lot of surgeries. Then she stopped walking. 96, 97, 98 was a tough year. So she had 3 surgeries. And then उसके बाद Guruji was working over me. मेरे को बहुत शौक था कि मैं संजीव को इंडिया लेके जाऊँ, और संजीव को भी बहुत शौक था कि मेरे को इंडिया जाना है अपनी फैमिली को मिलने के लिए, बट था कि मैं कभी नहीं जा सकती. एंड yesterday गुरुजी एक्चुअली रिमाइंडेड मी थ्रू आरती कपूर आंटी सत्संग कि हाउ शी ब्रॉट हर डैड टू इंडिया, फ्रॉम इंडिया से यहाँ लेके आई थी. तो गुरुजी ने मुझे याद कराया कि वो मेरे साथ भी थे तब उस टाइम पे. मुझे बहुत शौक था कि मैं संजीव को वेगस, संजीव को हर जगह घुमाऊँ मैं, लेकिन विश्वास था मुझे कि कर सकूंगी मैं, लेकिन डर भी लगता था. सो संजीव को इंडिया में संजीव की नीस की शादी थी. एंड संजीव का दिल तो बहुत था, बट संजीव 2009 से इतना बीमार रहना शुरू हो गए थे. ही वाज गेटिंग सेप्टिक एवरी 2 months 3 months. ही वाज इन द हॉस्पिटल. संजीव का सोडियम ड्रॉप हो जाता था, संजीव का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता था. ब्लड प्रेशर यूज्ड टू बी लाइक 30/50. That's how low. His heart rate used to be 25. His body temperature used to be 80. उस टाइम पे पहली बार जब संजीव बीमार हुए थे संगत जी, संजीव हैड द इंश्योरेंस. बट देखो कैसे गुरुजी तुम्हारे दिमाग में डालते हैं. संजीव मुझे बोला करते थे कि हम लोग, मेरे पास सिर्फ मेडिकेयर है, आई डोंट हैव अ सेकेंडरी इंश्योरेंस, सो यू नीड टू गेट अ सेकेंडरी इंश्योरेंस. अगर मैं बीमार हो गया तो द बिल्स आर गोइंग टू बी ट्रेमेंडस. सो ही हैड गॉट एम्पायर ब्लू क्रॉस की लेटर्स. मैंने बोला कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे को, डोंट वरी, अभी तो कितने साल निकल गए, तो यू विल बी फाइन. ही सेड नानू कुछ नहीं पता चलता लाइफ का. बट जब संजीव बीमार हो रहे थे, ही वाज टोटली अनकॉन्शियस इन द मॉर्निंग. पता नहीं दिमाग कैसे चला. आई कॉल्ड द इंश्योरेंस कंपनी, साइंड अप फॉर द इंश्योरेंस, कॉल 911, टुक हिम टू द हॉस्पिटल. दे वर गोइंग टू टेक हिम टू नॉर्थ शोर, व्हिच वाज हाफ एन आवर अवे. बाहर तक गए तो ही वाज, पता नहीं क्या दिमाग में गुरुजी ने सोची डाली. मेरे घर के पास ही 5 मिनट दूरी हॉस्पिटल है. तो मैंने एम्बुलेंस वाले को बोला, मैंने कहा यू नो व्हाट, फॉरगेट अबाउट गोइंग टू नॉर्थ शोर, लेट्स गो टू साउथ मैसो, व्हिच इज 5 minutes away. They said, are you sure? I said, yeah, let's go there. And जब हम वहाँ पे पहुँचे, he barely made it to the hospital because the heart rate was 25. डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि फैमिली को बुला लो जिसने भी मिलना है. And whatever is going to happen, we don't know. They had put PICC line on him, 3 एंटीबायोटिक लगा दिए थे. हमारे को कुछ नहीं पता. That's where our tough life started, which was 2008-9 की बात है. 2008 की बात है ये. He had started getting sick. 2009 he was in the hospital. That was after his 50th birthday. Anyway, संजीव का दिसंबर की बात है. Then we ended up in the hospital. He was December January में. He barely made it. He was every 2 months he used to come home on a PICC line. Antibiotics पे रहते थे 2 हफ्ते. जैसे ही antibiotics खत्म होते थे, फिर hospital पहुंच जाते थे. तो हम संजीव को छेड़ा करते थे, you missed the hospital nurses or something, क्योंकि संजीव ने like every 2 months he had to be in the hospital. Or that was the toughest life टाइम, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि लाइफ में हो क्या रहा है. एकदम से अचानक से लाइफ में क्या हो गया ये. आई यूज्ड टू रन टू द बाबाज मंदिर, बट मुझे पूरा विश्वास था. लोग मुझे कहते होते थे, ऑल माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी, कम एंड टेल मी, व्हाई डोंट यू लेट हिम गो. आई सेड, आर यू रियली किडिंग मी? डू यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? या यू शुड लेट हिम गो, बिकॉज Sanjeev had come off the ventilator. He was not on a ventilator. 2009 के बाद his lungs had started getting weak because he was getting septic, and I was not ready to take no for an answer. मैंने doctors को phone किया, different ventilator doctors को, because I didn't want him to get intubated. So we found a doctor who would give him a ventilator which was non-invasive. They had put him like a some mask they put on him, and sleep apnea के लिए जैसे लगाते हैं. So he wears that at night. So anyway, that happened. I took him to India. संगत जी, आप विश्वास करोगे मेरे को, how Guruji made it happen, I have no clue. I have no clue. 2015 में हमने एयर इंडिया को फोन किया कि we want to take Sanjeev to India. हमें पहली बार ट्रैवल करते हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है. संजीव व्हील चेयर बैटरी, वैन का कैसे इंतजाम हो गया इंडिया के अंदर, जो कि व्हील चेयर वैन कभी पता ही नहीं थी होती भी है कि नहीं होती. Somebody we found online, and then my family, my cousins, they went and they looked at the van. संजीव की नीस की शादी थी, तो संजीव की फैमिली वाले बाहर मैसेज भेज रहे थे दूसरों के थ्रू में कि इनको नहीं आना चाहिए, हमारी शादी खराब कर देंगे. तो मनु, संजीव was scared. So Manu was, पापा
mom is there with you, I am there with you. तो आई टुक अ रिस्क, आई वेंट टू बाबास मंदिर, मैंने बहुत प्रे किया, मैंने कहा मेरी इज्जत का सवाल है, आगे मेरी इज्जत रख लेना बाबा, मैं लेके जाना चाह रही हूँ संजीव को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए, ताकि अपनी फैमिली को एक बार मिल तो लें, जिनको कि 1994 से 2015 तक कितने साल हो जाते हैं, नहीं मिले थे संजीव। तो ऐसे नहीं, आई वॉन्ट हिम टू मीट हिज फैमिली। Sanjeev went there. It was the happiest moment. हम गए, we had some struggle wheelchair को लेके, but thank God he had the best trip. हम छतरपुर भी होके आए थे। उस टाइम पे संजीव ने there was some wedding and किसी ने हमें बताया था कि कोई गुरुजी का आश्रम है यहाँ पे। हम उसी सड़क पे घूमते रहे, गुरुजी के जहाँ पे मंदिर है, हम उसी सड़क पे घूमते रहे। I guess गुरुजी was blessing Sanjeev. For some reason we were there, we couldn't find the place, and हम आगे पीछे घूमते रहे, और हमको जो ड्राइवर था उसने बोला यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, एंड वी पास्ड हिज मंदिर। बट हमारी बदकिस्मती है, गुरुजी की अभी आज्ञा नहीं थी कि मत्था टिकाने के लिए। आई विश कि मुझे पता होता कि वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है और हम तब कनेक्टेड होते, तो मैं संजीव को जरूर लेके जाती गुरुजी के मंदिर में। बिफोर आई फॉरगेट दैट कि 94 में जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो पापा की हेल्थ थी इंडिया में, मस्सी जी पंजाब से, उनका फोन आया था हमारे को 95 में, तब हम हॉस्पिटल में थे। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई बाबा जी हैं, ही वाज टॉकिंग अबाउट गुरु जी, कि वो ना संजीव को और श्रेया को किसी तरीके से इंडिया ले आओ। वो गुरु जी ना, बाबा जी ना, उस टाइम बाबा जी बोलते थे, वो तो कहते हैं बाबा जी हैं, वो ना टच करते हैं तो ठीक हो जाते हैं, वो पानी पिलाते हैं तो ठीक कर देते हैं। कैन यू बिलीव इट संगत जी, हमारी कितनी बदकिस्मती है कि हमने मजाक उड़ाया, हमने कहा ये पागल है, इनको कुछ नहीं पता स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है, कोई बंदा नहीं ठीक कर सकता इस जिंदगी इस चीज को तो आज तक, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड वाज कंप्लीटली कट। कैसे ठीक होएगा? श्रेया का दे हैड रिमूव बोथ हर फ्रंटल लोब्स, वो कैसे ठीक होएगी लड़की? वो कैसे बात करेगी, क्या करेगी? हमारे लिए पानी भी आया था वहां से संगत जी, हमारी लाइक इट वाज नॉट डेस्टिन्ड। समटाइम्स आई थिंक अबाउट इट, मैंने कहा गुरु जी हमारे तक पानी भी पहुंचा, और हमने वो बिस्लेरी की बोतल में पानी भी आया था कि पानी लगाओ संजीव की बॉडी में, पानी पिलाओ। हमने सोचा पागल है ये लोग, इनको कुछ नहीं पता ये क्या करते हैं, कैसे पानी पे कैसे कैसे ठीक हो सकते हैं संगत जी। बट दिस वाज, जब कहते हैं ना दिमाग खराब हुआ होता है, तुम्हारी किस्मत में नहीं होना होता तो नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इट इज that's you know, I took him to India, we had a very nice trip। मैंने एंटीबायोटिक दिए थे संजीव को जाने से पहले, संजीव बीमार होके ठीक ही हुए थे। By the time we came back, he had an awesome wedding, he went to all the functions, I think it was the best trip we ever had with Sanjeev। His family was so happy to see Sanjeev। वापस आए, आके I think 2 हफ्ते के बाद he was back in the hospital again। And I think it's time, almost time, but maybe a few things I will share a little bit more कि how गुरुजी के साथ जब मैं मिलके आए थे वहाँ पे 2015 के बाद 16 में मैं इंडिया दोबारा गई थी। और जैसे आपको पहले भी बताया था कि संजीव हर 2 महीने के बाद हॉस्पिटल पहुँच जाते थे, और संजीव को ही यूज्ड टू गेट सेप्टिक। और जब भी मैं इंडिया जाती थी कोई काम से, हिज फादर हैड पास्ड अवे इन 2012। एंड संगत जी, आप इसको भी आप विश्वास करोगे कोइंसिडेंस है कि नहीं है? हिज फादर वाज 85, he would have passed away in India, Sanjeev would have never been able to go। he used to come to US in the summers, मिलने के 2-4 महीने के लिए आते होते थे, एंड फिर चले जाते थे वापस, एंड he used to stay with Sanjeev's sister। बट संजीव के हाथ में लिखा था, गुरुजी ने कैसे प्लानिंग करी थी कि his father had a car accident, he died right on the spot। he was in the hospital for 2-3 days, and माफ करना संगत जी, it was all Guruji's blessing कि संजीव could do his father's last rites in US। अगर यही इंडिया में हुआ होता, I know it was a bad thing, it was the worst thing which happened, because पेरेंट्स की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। सो बट जिस तरीके से डैडी अब गुरुजी के चरणों में ही हैं, बट जिस तरीके से गुरुजी ने प्लान करा कि संजीव could even do his what he was meant to do with his father, his last rites, he could do it, and then he could not go to India, but me and Manu had gone to Haridwar and we did everything what was meant to happen। संजीव यहाँ पे ठीक ठाक थे। By the time we came back, thank God, उसके बाद संजीव ended up in the hospital, but we had found an aid also। 2-3 दिन हमको हॉस्पिटल में मिल गई थी। तो how गुरुजी plans, गुरुजी हमारी किस्मत में, we are so lucky, I feel so blessed। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना ही कम है कि मेरी किस्मत में तो लिखा ही था, जो कुछ भी लिखा था वो तो होना ही था। I guess that was my destiny।
बट गुरुजी मेरे साथ थे. He was always with me. He always had his hand over my head. कि उन्होंने मुझे गाइड किया, मेरे को घर में इतनी हिम्मत दी. मैं सिर्फ यही प्रे करा करती थी कि मुझे पेशेंस चाहिए ताकि मैं सबका ध्यान रख सकूं. गुरुजी ने पेशेंस दी, मेरी फैमिली को इकट्ठा रखा. माई सन इज नाउ 30, he'll be 31 on the 31st. मेरी बिटिया श्रेया इज गोइंग टू बी 27. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी. मेरी शादी को तो 5 साल हुए थे when we had this accident. And we lived, 1 साल तो मैं इंडिया में थी, तो 4 साल मैं अमेरिका में थी. So I could have never even thought. मैं लोगों को देखती थी 25 एनिवर्सरीज, तो मैं कहती थी मेरी भी 25th एनिवर्सरी होगी, मेरे बच्चे भी बड़े होंगे. बट देख लो गुरुजी की ब्लेसिंग है कि my kids grew up, they had their father on their head, they had his blessings. हम इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं? हम कुछ भी नहीं मांग सकते. हमें सिर्फ विश्वास रखना होता है कि जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं. मेरे को पता है इस चीज में मेरे से हमेशा संजीव से यही बहस होती है. संजीव मुझे यही कहते हैं कि अनु एक्सीडेंट हुआ, बिकॉज ही स्टिल एंग्री कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. उस लड़की ने जो इतनी तेज वैन चला रही थी उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी. तो मैंने कहा संजीव, हमने उसकी जिंदगी में कुछ किया होगा. मे बी मैंने उसके हस्बैंड को मारा हो, मैंने उसके बच्चे को मारा हो, मे बी मैंने कुछ किया होगा. शी हैड टू पे बैक. हमने क्या पता हमारी लाइफ में इस हर चीज में कुछ अच्छा होता है. आई नो I'm not the one who is going through, he is the one who is going through, but it's easier for me to say. But for some reason मुझे ऐसे लगता है कि इसमें भी अच्छा है. अगर आप उन लोगों को जाके देखो, गुरुजी ने हमें वर्ष से वर्ष चीजें भी दिखाई. भगवान ने हमें वो चीजें दिखाई कि हम अप्रिशिएट करें. संगत जी, अगर आप जाके नर्सिंग होम्स में देखो, वो लोग हैं जिस उस नर्सिंग होम में संजीव निकल के आए, उस नर्सिंग होम से जिसमें लोगों की फैमिलीज अपनी फैमिलीज को छोड़ आती हैं, जिनके एक्सीडेंट्स हुए होते हैं, जो वेंटिलेटर्स के ऊपर होते हैं, बच्चों को छोड़ आते हैं. हमारी किस्मत तो इतनी अच्छी कि हमारी फैमिली इकट्ठे है. वी आर अंडर वन रूफ, वी आर अंडर वन रूफ, वी आर अंडर गुरुजी's ब्लेसिंग. कि जो वो करते हैं, उन्होंने हमारे को खाने पीने को दिया, उन्होंने सब कुछ किया. मैं आरती अनीता कुमार आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो मेरे को दिमाग में यही आया. मैंने कहा यू नो व्हाट, आई थिंक गुरुजी ने मुझे भी इसीलिए बनाया, सेवा के लिए बनाया मैंने सारी उम्र काम कर लिए, सब कुछ कर लिया, जितना मैंने कोशिश कर सकती थी कर लिया संगत जी, लेकिन मेरे काम होते ही नहीं. जो आता है मेरे को पागल बना के चला जाता है. जो भी आता है, कभी किसी से 50,000 मार लिए, किसी ने कितने मार लिए, कोई ना कोई पैसे मार के चला ही जाता है. लेकिन मेरे को काम ब्लेक कभी हुआ ही नहीं. अब तो आई हैव गिवन अप. ऐसे कि गुरुजी अब आप ही के भरोसे है मेरी जिंदगी, आप जो करोगे, जो कुछ आप करोगे. और यही मेरा जो सत्संग है, मैंने जो मेरा फर्स्ट सत्संग था लास्ट, आई जस्ट शेयर द लास्ट थिंग एंड देन आई विल से, आई नो इट्स गेटिंग लेट, बट एक लास्ट सत्संग शेयर करूंगी कि अभी मैंने 2 मार्च को मैंने फर्स्ट सत्संग किया था जूम के ऊपर. एंड मैं उससे 2 दिन पहले ही सोच रही थी, गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बना रही थी और मैं गुरुजी से बातें कर रही थी. और मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी सारी दुनिया जूम सेवा करती है, कोई शिव पुराण पढ़ता है, कोई कुछ करता है, मुझे भी कोई सेवा दो ना, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ. मुझे भी, मेरे को कोई आपके बड़े मंदिर में जाके सेवा करता है, कोई कुछ करता है, मेरे को तो कोई सेवा ही नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं बड़े मंदिर जाती नहीं, मुझे कोई जानता भी नहीं है. और लोग, मैं सत्संग में लोगों का सुनती हूँ कि लोगों को सपने आते हैं, आप लोगों को सपनों में आके बताते हो कि क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे को कौन बताएगा? मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है बड़े मंदिर में, तो मेरे तक कैसे मैसेज पहुंचेगा? एंड इट इज लाइक अमेजिंग कि जिस दिन मैंने सत्संग किया, उसी दिन रात को रश्मि कपूर आंटी का मुझे फोन आता है फ्रॉम इंडिया दैट शी हैड ड्रीम्ड 20 दिन पहले, और वो मुझे ढूंढ रही थी और गुरुजी ने उनको आज्ञा दी थी, उनको सपने में दिखाया था कि मेरा एक्सीडेंट, मेरा संजीव कौशिक का हाउ वी हैड द एक्सीडेंट, व्हाटएवर शी सॉ, मोस्ट ऑफ थिंग्स वाज राइट. एंड गुरुजी ने उनको बोला था कि इनका इंस्पिरेशनल सत्संग शेयर करो, और मेरे सत्संग को अनु तरुण आंटी ने इंस्पिरेशनल सत्संग ही बोला था. तो शी सेड ये आपकी सेवा है. एंड जो हम सोचते भी है ना गुरुजी के लिए, गुरुजी कैसे उसको पूरा करते हैं, संगत जी कैसे उसको पूरा करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते. इट्स जस्ट मांगना नहीं है, उनको मानना है. अगर उनका साथ हमारे साथ है ना, तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. मुश्किल से मुश्किल चीजें भी, हमने जो कर्म किए वो तो हमें भुगत नहीं है, बट गुरुजी जब तक हमारे साथ है ना, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए. और इतनी प्यारी प्यारी संगत से वो मिलाते जा रहे हैं. मैं बोला करती थी संजीव को, मैंने कहा मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं,
मैंने आज तक कभी किसी के साथ अपनी लाइफ नहीं शेयर करी, कभी मैं किसी के सामने रोई नहीं, क्योंकि पापा ने एक ही चीज बोली थी, इस जिंदगी में अनु अगर तू रोएगी ना, तू अकेली रोएगी, तू हंसेगी तो सारी दुनिया तेरे साथ हंसेगी, पीपल आर ऑल पार्टी फ्रेंड्स, कोई तेरे दुख में तेरे साथ नहीं है। और वही मैंने किया। लेकिन आई थिंक गुरुजी ने टाइम कैसे प्लान किया था, इतनी देर तक मुझे उन्होंने आसरा दिया। मैं उनके मंदिर में जाके रोती थी, कोई मुझे कुछ कहता था मैं रोती थी, कोई मुझे लाइक नोबडी वुड अंडरस्टैंड मी, नोबडी वुड इवन थिंक, क्योंकि मैं कभी किसी से कंप्लेन कर ही नहीं सकती थी। किसको कंप्लेन करूं मैं, किसको? संजीव को कि जिसके हाथ पैर नहीं चलते, श्रेया को, पापा मम्मी को, किसको करूं? मनु तो छोटा ही था, सिर्फ मेरे पास मेरे बाबा थे, गुरुजी थे, अब मेरे पास गुरुजी हैं। अब गुरुजी के सामने आके मैं रो लेती हूँ, पर गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी संगत दी, इतनी प्यारी फैमिली दी, मुझे इतनी बड़ी फैमिली दे दी कि मैं उनके सामने अपना लाइफ भी शेयर करूँ तो नोबडी इज जजिंग मी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे इस दुनिया में, और कुछ नहीं। माफी मुझे, कुछ भी गलत बोला हो तो मुझे माफ करना, आई एम सॉरी। शुक्राना 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 आंटी फॉर आस्किंग मी। Jai Guruji auntie. Jai Guruji auntie. Guru Parivar is with you. Guruji is with you all the time. Oh my God, got so lost in your satsang. It is such an inspirational satsang to know that, you know, what all we are going through is nothing. I mean, she is really an inspiration. So how's your daughter and your husband now? She's doing fine, thank God. She has her own issues, you know, उसको back pains शुरू हो गई हैं काफी lower में. She had syrinx, she got cyst in her spine, like 96, 97, 98. She had 3 surgeries. So अब उसको फिर से शुरू हो गई वही back pain, and her walking is little, you know, off balance. So I think she probably got the cyst back. But गुरुजी का चंदन लगा रही हूँ, गुरुजी का, you know, घी लेके लोटा लेके नहलाती हूँ, गुरुजी को हाथ धोती हूँ. उनकी प्लानिंग, आई गेस उसकी सर्जरी से उसको बचा, पेन्स दे रहे हैं, पेन्स उसकी जो किस्मत में लिखा वो तो होना ही है, बट गुरुजी उसको हील कर रहे हैं अपने आप, अपने तरीके से हील कर रहे हैं. आई हैव फुल फेथ ऑन गुरुजी की, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे. संजीव, थैंक गॉड संजीव इज फाइन, बिकॉज वो भी गुरुजी ने उनको हील किया है. वो इंसान जो 4 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता था, 2 साल पहले मैंने 2019 में आई पुट जल प्रसाद ऑन हिज वुंड हिप के अंदर व्हेन ही हैड द सर्जरी. मैंने गुरुजी को अरदास करी थी, मैंने कहा, पहली बार मैंने मांगा था उनसे, मैंने चैलेंज किया था गुरुजी को फर्स्ट टाइम. मैं गुरुजी नहीं जुड़ी थी, तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो ना तो अगले दिन सुबह तक ठीक करके देखो. खून निकल रहा था, एंड नेक्स्ट डे ट्रस्ट मी संगत, हिज स्किन वाज लाइक नॉर्मल स्किन. बट मांगते नहीं है ना, मानते हैं. फिर दोबारा अगले हफ्ते में खुल गया. फिर मैंने गुरुजी से सिर्फ ब्लेसिंग मांगी. मैंने कहा गुरुजी मेरे से माफी, गलती हो गई, मेरे मांगना नहीं चाहिए था, अब आप संजीव को सिर्फ ब्लेस करो. एंड उन्होंने ब्लेस किया. वो दिन है और आज का दिन है. ही कैन सिट फॉर 10 hours on the wheelchair. Oh, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी. जितना भी शुक्राना, जितना भी शुक्राना. Thank you. Thank you. And I'm sorry I did. Really. Thank you. Like Everybody can unmute themselves. आंटी आप कर लो फिर से. Thank you, Anu auntie. No words to say how you have dealt with your life. Bless you and your family. जय गुरुजी. मैं गुनाह क्षमा करो गुरुजी, गुनाह क्षमा करो. Guruji bless your family. Blessings for you, Rana auntie. auntie for sharing. I think so. सुनने वाले सुनाने वाले का कल्याण, Guruji be with her and strength, your family. with your faith, whatever you shared. Guruji bless her auntie. जय गुरुजी, जय गुरुजी. शुक्राना आंटी. मेहर करना गुरुजी. आज्ञा लेते हैं गुरु परिवार. Monday, auntie, do join up. Shukrana. Every Saturday we have satsang. So which you are in New York? And yeah, so every Saturday of 5 to 6 is the satsang, and half an hour to 45 minutes sharing. Shukrana for, you know, Shukrana once again. And Monday, Sangat ji, holy celebration, 5 to 6 in the morning.
we'll have Amrit Vela Satsang, hour of Shabad. Guruji bless Shabad. आगे दीजिए Sangaji, I've already shared the playlist for today. So, going to make it very organized now, that every day to, with his blessings, his blessed Shabads, his favorite Shabads. And in fact, the second Shabad that was there, it was his favorite. So I've written it in the chat as well. So Shukrana Guruji, Anantam Shukrana. Agya lete hain. Shukrana. शुक्राना गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी Agya lete hain. जय गुरुजी